हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा एक नया विज्ञापन यानी कि एक नई भर्ती निकाल दी गई है, जो कि है औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 की भर्ती। 19 रिक्त पदों पर दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी औषधि निरीक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ग्रेड पे कितना होगा, सिलेबस क्या होगा, पेपर कैसे होगा, सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो 19 रिक्त पदों पर दोस्तों भर्ती का विज्ञापन यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही की है। 16 सितंबर 2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और आप 6 अक्टूबर 2023 तक इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म भी दोस्तों आप 6 अक्टूबर 2023 तक भर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है दोस्तों कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अपनी सभी जानकारियाँ सही भरनी है, गलत जानकारियाँ आपको नहीं भरनी है। और अगर आपकी कुछ गलतियाँ हो भी जाती हैं तो बाद में फॉर्म एंड होने के बाद में उसमें करेक्शन का लिंक खुलेगा, वहाँ पर आप उसे करेक्शन करवा सकते हैं। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी कार्ड, आधार कार्ड या जो आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपका रहेगा, हाई स्कूल, इंटर, सभी चीज़ें आपको सही सही इनपुट करनी है। ठीक है, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देनी है। साथ ही आपका जो एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड होगा वो ऑनलाइन ही होगा, आपकी फ़ीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी, ऑफलाइन फ़ीस को सबमिट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों फॉर्म भरने के बाद में आपको आयोग कार्यालय में यह फॉर्म भेजना नहीं है। और किस विभाग में भर्तियां हैं? चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 के 19 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षिक अर्हतानुसार रिक्त पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को उक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्रावधानों के अनुसार आवेदन करना होगा। उक्त पदों पर चयन साक्षात्कार परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। उक्त रिक्त पदों के मानक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की घटना में स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का जो चयन होगा वह आपके इंटरव्यू के आधार पर होना है। इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन होगा। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो फिर दोस्तों आप क्या होता है, स्क्रीनिंग परीक्षा भी आपकी इसके लिए होगी। रिक्तियों के वितरण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो 19 कुल रिक्तियों की संख्या है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए लेवल 7 की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। देखिए औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 समूह गौ के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है और स्थायी पद है, राजपत्रित पद है। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका इसमें सैलरी पैकेज रहेगा। अब दोस्तों जो शैक्षिक रहता है ना, ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ये ग्रेजुएशन से मांगा गया दोस्तों, ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन फार्मेसी से ग्रेजुएशन मांगा गया है या फार्मेसी जो आपका साइंस है, मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, उससे आपका यहाँ पे शैक्षिक अर्हता यानी कि ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो पढ़ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भेषज विज्ञान अथवा भेषज निर्माण विज्ञान यानी कि फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है, इससे पढ़ा हुआ हो, अथवा नैदानिक भेषज विज्ञान और सूक्ष्म जैविकी में यानी कि जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है और माइक्रोबायोलॉजी होती है, उससे जिसने चिकित्सा विज्ञान में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, वह अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिमानी अर्हता की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आयु सीमा आपकी 21 से लेकर के 42 वर्ष तक है। आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड शासन या विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए पदों के सापेक्ष श्रेणी या उपश्रेणीवार उर्दू या क्षैतिज आरक्षण का विवरण इस प्रकार है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी सीटें रहने वाली हैं, जिसमें जनरल की सीटें 14 हैं, जनरल फीमेल की सीटें दोस्तों इसमें 3 आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी दी गई है। रिक्त पदों की संख्या 19 है दोस्तों। निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 इसकी रहने वाली है और 1 जुलाई 2023 को आपकी एज 21 और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षण के संबंध में भी यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। बाकी कुछ बेसिक से जानकारी है दोस्तों, अनिवार्य शैक्षिक रहता है वगैरह वगैरह, ये आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए दोस्तों, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में आपको सही सही जानकारी दे रही है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में देनी है। कैसे आपको भरना है फॉर्म दोस्तों? सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट psc.uk.government.in पर जाना है। फिर वहाँ पे आपको फॉर्म लिंक पे अप्लाई करके हाउ टू अप्लाई पे जाके अपनी डिटेल्स भरनी है। फिर आपकी एक ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा जो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर आपको उसमें अपने फॉर्म डॉक्यूमेंट डिटेल्स के साथ साथ फोटो अपलोड करनी पड़ेगी और अपने साइन अपलोड करने पड़ेंगे और आपको सभी जानकारियाँ सही सही भरनी है। यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया गया दोस्तों किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा प्रोसेस है। ठीक है, बाकी संशोधन का भी आपको अवसर दिया जाएगा। अंतिम डेट के 5 दिन के अंदर अंदर आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। शुल्क जो होगा आपका दोस्तों इसमें जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 172 रुपये होने वाला है। SC ST के लिए 82 रुपये होने वाला है। ठीक है, और दिव्यांग जनों के लिए 22 रुपये आपका शुल्क रहने वाला है। अनाथों के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं रहेगा। ऑनलाइन रूप में ही आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार एवं साक्षात्कार परीक्षा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी यहाँ पे दी गई दोस्तों।
कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस क्वेश्चन जो भी है, मतलब जब अभ्यर्थियों की संख्या आपकी ज़्यादा हो जाएगी तब आपकी दोस्तों इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग परीक्षा करवाई जाएगी। वो जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ यह भी लिखा गया कि अभ्यर्थी ध्यान रखें कि साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व या तत्समय आवेदन पत्र या प्रमाण पत्रों इत्यादि की संरक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के संबंध में किए गए दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों या अभिलेख में कोई कमी या सत्यता पाई जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह श्रेणी में रखा जाएगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी, ठीक है। बाकी केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के प्रति के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थायी निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जमा की गई परीक्षा शुल्क की रसीदें आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों या अभिलेखों की वैध छायाप्रतियां आयोग में निर्धारित तिथि तक जमा की गई हों। आयोग में प्राप्त उक्त अभिलेखों की संरक्षा परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरक्षक मार्गदर्शिका 2019, 2021 और 2022 के आलोक में संपन्न की जाएंगी। यानी कि दोस्तों आपको इसमें क्या है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म करने के साथ साथ में जो भी आपका आवेदन पत्र होगा उसका प्रिंट आउट हो गया दोस्तों, आपकी जो भी शैक्षिक अर्हताएं हैं उनके प्रिंट आउट स्व प्रमाणित करके, अधिमानी अर्हता कुछ लगाई हुई है, आरक्षण में आपका स्थायी निवास हो गया, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गया अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पहले से हैं, और ऑनलाइन जो भी आप फीस जमा करेंगे उन सभी के प्रिंट आउट निकाल के दोस्तों आपको आयोग कार्यालय में यह जमा करने हैं, या आप आयोग को बाई पोस्ट भी इसे भेज सकते हैं, ठीक है। रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर फिर आपकी इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा पहले वस्तुनिष्ठ प्रकार की जाएगी, उसके बाद में दोस्तों आपका साक्षात्कार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट जरूर भेजने हैं, और ये जानकारियाँ दोस्तों आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आपको आवेदन पत्र में, ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो भी आप करेंगे वही सारे आपके डॉक्यूमेंट मैच होने चाहिए, ओरिजिनल भी आपके पास में वही डॉक्यूमेंट्स ऐड होने चाहिए, ठीक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा अगर आप किसी विभाग में पहले से ही जॉब करते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है, या आप देख लीजिएगा। उक्त प्रमाण पत्र आपको बिल्कुल जानकारियाँ दोस्तों सही भरनी होती है, ठीक है। फॉर्म आपको दोस्तों जरूर भेजना है, ठीक है। और 9 तारीख तक दोस्तों आप इसके फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद में आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं, ठीक है। अंगूठे का निशान, परीक्षा कॉल में नियंत्रण केंद्र में आचरण, अगर आपका पेपर होता है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अभी फिक्स नहीं है दोस्तों पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पेशल आपका जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। बाकी आप दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, फार्मास्यूटिकल साइंस प्रश्नों की संख्या होगी 200, अधिकतम अंक होंगे 200, और समयावधि होगी दोस्तों आपकी 3 घंटा। और यह पेपर आपका तभी होगा जब पदों की संख्या, जो फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर संख्या कम रहेगी तो सीधे आपका क्या होगा दोस्तों, साक्षात्कार होगा जो कि 100 अंकों का रहने वाला है। औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 का आपका साक्षात्कार रहेगा, और उसी 100 अंकों के आधार पर आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस फॉर ड्रग इंस्पेक्टर परिशिष्ट 2 में दोस्तों जो आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, देखिए, एक तो है आपका परिशिष्ट 1 में क्या है, स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में बताया गया है, दूसरा साक्षात्कार परीक्षा के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपका दोस्तों सिलेबस दिया गया है, ठीक है। जो फॉरेंसिक फार्मेसी वाले हैं उनके लिए क्या आएगा, जो आपका बायो फार्मा वाले हैं उनके लिए क्या क्या आएगा, ठीक है। एनालिसिस वालों के लिए क्या क्या आएगा, मेडिकल केमिस्ट्री वालों के लिए क्या क्या आएगा, फार्माकोलॉजी के लिए क्या क्या रहेगा, जो आपका फार्माकोलॉजी टैक्सिकोलॉजी है उसके लिए क्या क्या रहेगा। तो जो भी आपका इसमें से सब्जेक्ट है दोस्तों आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आपको मिनिमम इतने मार्क्स दोस्तों लाने होते हैं, साक्षात्कार में भी आपको इतने अंक लाने होते हैं, तब जाके आपकी उसमें काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। बाकी निम्न जगहों पे दोस्तों आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा या साक्षात्कार तो आपका हरिद्वार में ही होगा, लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा हरिद्वार, देहरादून और हल्द्वानी में आपकी होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। बाकी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ साथ आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालना, उसके साथ में अपने समस्त अभिलेख या प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आयोग कार्यालय में भेजनी है, ठीक है। क्या क्या भेजना है, हाईस्कूल प्रमाण पत्र और अंक तालिका, इंटरमीडिएट की हो गया, दावित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हताओं संबंधी प्रमाण पत्र, आरक्षण और स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सारे सेल्फ टेस्ट करके भेजने दोस्तों। आरक्षण और स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन अगर आप किसी जॉब में पहले से हैं तो वहाँ का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के नाम, माता पिता के नाम में कोई भिन्नता है तो उसके संबंध में प्रमाण पत्र, शपथ, कोई भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं तो उनके लिए शपथ के प्रमाण पत्र, वो सारी जानकारियाँ आपको सही भरनी है। यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारी दोस्तों दी गई हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा नोटिफिकेशन। तो इसमें जो स्पेशल क्वालिफिकेशन दोस्तों उनके लिए ही आपका यह एग्जाम होने वाला है, और जो भी आपका, अगर आप जब फॉर्म भरेंगे वहाँ पे आपका सब्जेक्ट चूज करने को पूछा जाएगा तो आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। 6 तारीख दोस्तों 6 अक्टूबर आपकी इसकी अंतिम तिथि है
आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उस तिथि तक आपके पास में वैलिड होने चाहिए। ठीक है, ये जानकारियाँ आपको देख लेनी है। बाकी यहाँ पे और कुछ अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। एक बार दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि आप लोगों के काम की रहने वाली हैं। और पीछे आप लोग सिलेबस को भी देख लीजिएगा कि आपने किस स्ट्रीम के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है। उसके लिए भी आपको वहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया कि कौन कौन से स्ट्रीम के लिए क्या क्या आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें एग्जाम होना दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम होती है, तो सीधे इंटरव्यू का आयोजन इसमें कराया जाता है। तो अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो एक अच्छा मौका है आपके पास में इस फॉर्म को भरने का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।